हेलो एवरीवन। माय नेम इज सुभाषिनी श्रीवास्तवा एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि योगा जिम ट्रेनर्स इनके लिए हम ऑटोमेशन आइडियाज क्या क्या जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे एआई आजकल मार्केट में बहुत ही ट्रेंडिंग है, ऑटोमेशन एआई एंड सब लोग अपने बिजनेसेस में यूज कर रहे हैं, सब अपने काम को इजी बना रहे हैं। बट दीज योगा एंड जिम ट्रेनर्स दे आर नॉन टेकीज। इनको भी क्यूरियोसिटी है कि भाई हम भी अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, हम अपना काम कैसे इजी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम उनके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं एंड हम समझते हैं कि वो अपनी चीजों को कैसे और भी आसान कर सकते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अब उनके लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। क्लास शेड्यूलिंग में वो कर सकते हैं, पेमेंट्स एंड बिलिंग में कर सकते हैं, फीडबैक एंड सर्विस में कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं ऑटोमेशन, अटेंडेंस और प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके लिए ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड वेलनेस मॉनिटरिंग के लिए भी वो ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग को कैसे कर सकते हैं। पहला तो वो क्या कहते हैं, अटेंडेंस कैप्चर कर सकते हैं क्यूआर या बायोमेट्रिक सिस्टम से, जो ऑलरेडी कैप्चर होगा। फिर एक हमारा डैशबोर्ड होगा, उसमें वो डेटा जाके या डेटाबेस या डैशबोर्ड में डेटा जाके फीड होगा। एक हम डैशबोर्ड बना सकते हैं जहाँ पे कितने सेशन अटेंड किए हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, ये सब हम उस एक डैशबोर्ड पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जिससे कि जब हम ये डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ट्रेनर को ये समझ में आएगा कि क्या कहते हैं किस स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी कि किस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं या फिर कौन सेशंस ज़्यादा मिस कर रहा है। इन सब चीज़ों जब हम इसको अटेंडेंस एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग का ऑटोमेशन करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगली टॉपिक पे, पेमेंट्स एंड बिलिंग ऑटोमेशन। सो हम इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। हम जैसे मैन्युअली इनवॉइस भेजने की जगह हम इनवॉइस को भी ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगर किसी का पेमेंट पेंडिंग है या फिर किसी के सेशंस खत्म होने वाले हैं तो हम उसके लिए भी रिमाइंडर भेज सकते हैं कि भाई आपका ये खत्म होने वाला है या फिर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, सो प्लीज पे द बिल। और हम पेमेंट का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ताकि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे हैं, rather देन कि हम बार बार अपना क्यूआर कोड या फोन नंबर शेयर करें। नेक्स्ट है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि कभी कोई क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है या फिर कुछ इमरजेंसी या फिर कुछ भी ऐसे इन एनी केस की कोई हम अगर हम लाइव क्लास दे रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बंदा अगर ग्रुप में है तो एक इंसान नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो उसके लिए हम सेशंस की रिकॉर्डिंग करके उसको सेंड कर सकते हैं, उसको होम प्रैक्टिस प्लान भेज सकते हैं। और सब कुछ, और ये सब हमारा बॉट ही करेगा रेदर कि हम इसको मैनुअली करें। जब जब हमें यूट्यूब या ड्राइव पे कंटेंट अपलोड करना है तो उसको भी हम शेड्यूल कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि हमारी ऑडियंस इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है, तो हमें उसी टाइम पे वीडियो डालना है, तभी हमारा वीडियो चलेगा। तो हम उस टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हैं एंड ये शेड्यूलिंग फीचर ऑलरेडी यूट्यूब में है, हम सबको पता है। हम टैग कर सकते हैं कि किस किस के लिए ये वीडियोस हो सकती हैं। और फिर उसके बाद हम ये जो पर्सनलाइज्ड हमारा वर्कआउट प्लान है इसकी भी ईमेल हम भेज सकते हैं, और ये सब हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा रेदर देन वी सेंडिंग। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये सब हमें नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी होंगी और ये सब बॉट हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको शेयर करेगा। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक एंड सर्विस। हम एक फॉर्म हर क्लास के बाद हम ऑटोमेटिकली फॉर्म भेजेंगे, उससे उनका फीडबैक लेंगे, फिर उस फीडबैक से हम डेटा एनालिसिस करेंगे कि किसको क्या इशू आ रहे हैं, कौन खुश है, कौन दुखी है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब हम उन सब का एनालिसिस करेंगे। फिर हमें किस पे क्या एक्शन लेना है, किसके पोस्चर करेक्शन में इशू है, किसको किस आसन में प्रॉब्लम आ रही है, उन सब के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस मॉनिटरिंग। हम अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आजकल हमारे बहुत ही स्मार्ट डिवाइसेस है जिससे हम अपने वॉक्स को मॉनिटर कर सकते, स्टेप्स को मॉनिटर, सॉरी वॉक स्टेप को मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर हमारा क्या कहते हैं हार्ट बीट कितना है, ये सब हम चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों का डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ किस दिन हमारा बेटर रहा, किस दिन खराब रहा, किस दिन हमने क्या खाया तो किसकी वजह से हमारा रूटीन कैसा रहा, तो हमारा क्यों आज हेल्थ खराब है, तो आज हेल्थ अच्छी क्यों है। तो हम सब चीज़ों की स्मार्ट एनालिसिस, और ये भी हम बॉट से ही करवाएंगे, हम खुद नहीं करेंगे, ये सब हमारा एआई हमें करके देगा।
हमें इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ये डेटा कलेक्शन करके इसको देना है। फिर उसके बाद एक सजेशंस हम फीड कर देंगे कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग ये सजेशन इनको जाना चाहिए। तो ये सारी हम चीज़ें मॉनिटर करके हम एक पर्सनलाइज़्ड सजेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग। अब हम ऑटो मार्केटिंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? हम अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई इसी टाइम हमारा पोस्ट आना चाहिए। जो भी हम वीडियोस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, हम उसके लिए भी शेड्यूलिंग डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कोई हमारा इंक्वायरी कर रहा है ईमेल से, तो हम उसको ऑटोमेटिकली, अगर हम तो हर बार अवेलेबल नहीं होंगे एज ए ह्यूमन, में कभी सो रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉट है वो रिप्लाई कर देगा। न्यू स्टूडेंट के लिए जो लीड्स हैं वो डेटाबेस में मेंटेन करना कि हाँ, किसको कौन इंक्वायरी किया है या फिर कौन इंटरेस्टेड है, तो सबका एक डेटा मेंटेन करना ताकि हम बाद में चेक कर सकें। फिर उसके बाद अगर कोई किसी ने इंटरेस्ट दिखाया है हमारी क्लासेस में, तो उसको फॉलो अप करना। तो अब इससे क्या होता है ना कि हम हमारी जो ब्रांड है बहुत ही एक्टिव दिखेगी, इंक्वायरीज कभी मिस नहीं होंगी, और हमारा कन्वर्शन जर्नी स्ट्रक्चर्ड रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं बेनिफिट्स क्या होगा। अब इससे हमारा क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है। जो टास्क हम कर रहे हैं वन बाय वन, सबसे डील कर रहे हैं, वो हमारा ऑटोमेट हो गया। हमें इससे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है, और हमारा ऑपरेशंस काफ़ी स्मूथ चलता है। क्लासेस, पेमेंट, सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलता है। अब हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हम एक सीक्वेंस में स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप शुरू करो शेड्यूलिंग रिमाइंडर्स के लिए कि हाँ, आपकी क्लास है, आपका बिल बचा हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए आप नहीं, रिमाइंडर सॉरी, रिमाइंडर इज ऑन द थर्ड स्टेप। पहले आप शेड्यूलिंग वगैरह का आप भेजो। उसके बाद एक आप अटेंडेंस डैशबोर्ड क्रिएट करो। थर्ड स्टेप पे आप पेमेंट रिमाइंडर्स क्रिएट करो। फोर्थ स्टेप पे आप फीडबैक इनसाइट्स पे जाओ। एंड फिफ्थ स्टेप पे आप कंटेंट मार्केटिंग। आप इसमें से कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप कहीं से तो स्टार्ट करो। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस सीक्वेंस में स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। सो अब हम मंत्रा पे आते हैं। पहले हमें समझना है कि हमारा मैनुअल किस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा क्या पेन पॉइंट है। फिर एक सिंपल से बॉट से स्टार्ट करना है, और डेटा के बेसिस पे हम और भी इम्प्रूव करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा फर्स्ट टाइम में सब कुछ परफेक्ट बन जाएगा। जैसे जैसे हमारा डेटा और आता रहेगा, हम उसके बेसिस पे अपने बॉट को और ट्रेन करते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे। सो थैंक यू। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा हो, और प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।